हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर चैप्टर और एक ऐसा चैप्टर जो आप सभी के सीबीएसई बोर्ड, आपका कंपटीशन एग्जाम जेई और मैं जेई नहीं ऐसा बोल सकता हूँ, आपके नीट और आपके फिजिक्स सब में आपके काम आता है। ओके, तो ये वैसे तो हम आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं इसको फिजिक्स में, बट आज हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में और आज पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि रियल में टॉपिक मैथमेटिक्स का है और मैथमेटिक्स हम उसको डिटेल में डिस्कशन करने के बाद आपको फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आसान लगने लगेगा। ओके, तो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके मेरे साथ में और स्टार्ट करते हैं वेक्टर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको यूज बताया तो यूज आपको समझ आ गया बच्चों, क्योंकि 11th क्लास में हम इसको फिजिक्स में इंट्रोड्यूस होके आते हैं और 12th क्लास में हमारे मैथमेटिक्स में आपको मिलता है चैप्टर। ओके, और ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके और स्टार्ट करते हैं वेक्टर। और आज हम देखने वाले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट इज द वेक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और बेसिक इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो मिस नहीं करें। वेक्टर लेक्चर नंबर 01 या पार्ट 01 या कंसेप्ट आप नोट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द वेक्टर। ओके, तो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम। जैसे अगर कोई भी एक वेक्टर, तो वेक्टर के बारे में वैसे तो हमें 11th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी, हमारी दुनिया में दो टाइप की क्वांटिटी मिलती हैं। एक मैं बात करूं, दो टाइप की क्वांटिटी मिलती है हमारी एग्जिस्टेंस में फिजिकल में, एक तो स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन अलोंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, तो दैट इज द कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एक और रूल आएगा, अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि सर इसमें ट्रायंगल रूल के बारे में भी नहीं बताया। अभी हम सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं। दो टाइप की हमारी क्वांटिटी होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपके फिजिक्स से अटैच कर रहा हूं, हमने किस तरह से इसको स्टार्ट किया था फिजिक्स में। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग वो क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। हाँ, इसमें बात करते हो मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल बात करें तो यहां पर हम लेते थे कि कोई सर स्पीड ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर में होता है आपके स्पीड की जगह वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड सो ऑन। बहुत सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी। तो डेफिनेशन में आप नोट कर सकते हैं, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। देखो लाइन सेगमेंट का मीनिंग आपको समझ आता ही है कि स्टार्टिंग एक पॉइंट मिलेगा और एक टर्मिनल पॉइंट इसका मिलेगा, तो दैट इज द कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, डायरेक्टेड भी होगा। लेट सपोज दिस इज द ए टू बी है, ए टू बी। तो ए से बी, ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, तो ये ए बी वैक्टर है और ए बी वैक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द कॉल्ड ए बी वैक्टर। आगे चल के डिस्कशन करेंगे इसके पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये समझ आ रही है, इस एरो से यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ है, बी पर ये वेक्टर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू दी बी है, ए टू दी बी है। यहाँ पर भी एरो से कैसे डिनोट करेंगे आप, ए बी वेक्टर है, ए बी एरो, एरो उसी डायरेक्शन में शो करेगा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट इज ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। इज इट क्लियर? कई बुक्स में आपको देखने को ऐसा भी मिल सकता है, ये ए बी वेक्टर तो कोई बोल्ड लेटर है ना, अगर इसको बोल्ड कर दें इस तरह से तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, तो दैट इज द ऑल्सो मीनिंग इज ए बी वेक्टर। तो डेफिनेशन आप नोट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज ए, टर्मिनल पॉइंट इज बी, डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ए बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लाइक ए बी वेक्टर की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड डिनोट बाय मॉड ऑफ ए बी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड एरो इज डिनोटेड द साइड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू दी बी। तो आपको समझ आ गई सिंपल सी, क्योंकि अगर डिस्टेंस के बने ए टू दी बी और अगर उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ में आप अलोंग करते हैं कि डायरेक्शन ये रहेगी, तो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अब जैसे डिफरेंट बात करेंगे कि वेक्टर में और क्या क्या डिनोटेशन रहेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, एंगल कैसे मेजरमेंट करेंगे, कौन कौन से टाइप के वेक्टर्स रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, राइट?
नोट करने के लिए सेम मेथड, आप वीडियो को पॉज करें और वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, अपने साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते रहना। ओके, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाइव क्लास हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे। तो आई होप की डेफिनेशन क्लियर होगी हमारी। इसके बाद आता है कि रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कोई भी वेक्टर है अगर ए से लेके बी तक अगर डिनोट है, ये लेट सपोज ए, दिस इज द लेट सपोज बी, और ए से बी तक डिनोट है तो वेक्टर ए बी, ऐसे हम डिनोट करेंगे, राइट। अगर कोई ऐसा भी डिनोट हो सकता है, अगर ए वेक्टर को लेट सपोज मैंने नाम दे दिया कि दिस इज द पी है ना, तो पी वेक्टर सिंगल पी देन एरो फ्रॉम दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एंगल के बारे में ना, तो वैसे तो फिजिक्स में हम देख चुके होते हैं इसके एंगल कैसे फाइंड करें। एंगल है ना ऑलरेडी इनके टर्मिनल के बीच का लिया था। जैसे कोई अगर फॉर एग्जांपल जैसे एक वेक्टर ये गिवन और एक वेक्टर ये गिवन है, तो इन दोनों के एंगल की बात करें तो एंगल क्या रहा है, इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें, जैसे ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहा होगा वो ये ए बी है। अगर इसको मैं थीटा बोल देता हूँ कि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये डिनोट होगा इस तरह से ना, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। टर्मिनल के बीच का एंगल होगा ऑलवेज, टर्मिनल के बीच का एंगल गिवन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी बात पूछूं आपसे, कोई अगर इस तरह से गिवन है लाइन है ना, और एक ऐसे वेक्टर गिवन है, मैं ये एंगल दे देता हूँ कि लेट सपोज ये एंगल क्या 120 है, लेट दिस इज द वेक्टर इज ए, दिस इज द वेक्टर बी, मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताएं, तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि सर 120 हो जाएगा, बट नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसका टर्मिनल पॉइंट नहीं है, आप देख रहे हैं। तो एंगल कौन सा इन दोनों के बिटवीन में होगा, तो एंगल ये होगा, इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा, और ये एंगल ये 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट विल बी 60 है। तो इज इट क्लियर कि एंगल हमें कैसे फाइंड करना है। आगे चल के हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी डिटेल में देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और भी देख लें, अगर कोई ट्रायंगल गिवन है आपको, लेट्स सी ऐसा, ये ए है और ये बी है और ये सी है, मैं पूछता हूँ ए और बी के बीच में एंगल क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या है, तो ये वाला एंगल कंसीडर ना करके आपको कौन सा एंगल हो रहा होगा, ये एंगल। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है ना, इस तरह से होनी चाहिए बाहर की तरफ। अगर आप याद भी रखो तो कोई भी अगर दे रखा है तो आपको उस पॉइंट से पर्टिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, तो वही एंगल लेने में ये वाला एंगल काउंट होगा, राइट। तो ये एंगल आपको दिख रहा है और ये दोनों के बीच में एंगल लेट सपोज थीटा है, तो ये एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन में शो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने दो बातें की हैं, एक तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर में सिंपल सी कहानी हमें याद होगी, क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन, दैट इज द कॉल्ड वेक्टर। एंड नेक्स्ट वन इज द एंगल। एंगल कैसे मेजरमेंट करेंगे, दोनों टर्मिनल पॉइंट है ना, अगर ये दो वेक्टर हैं, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, तो आपकी अगर इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इज इट क्लियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके फिजिक्स में अक्सर बच्चे यही गलती किया करते हैं ना, एंगल अगर आपको डिफरेंट गिवन है और आप ये एंगल अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो क्लियर। वैसे हमारे तो काफ़ी अच्छी डीपली इसको स्टडी करेंगे मैथ्स में, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, बाकी हमें एंगल फाइंड करना आना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ओके तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जैसे फर्स्ट टाइप हमने लिया जीरो वेक्टर, तो एज अ नेम ही डिफाइन है कि जीरो वेक्टर में क्या रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो रहा होगा। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो होगा, मतलब सेम इनिशियल पॉइंट है ना, अगर इनिशियल पॉइंट लें तो टर्मिनल पॉइंट भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज जीरो पे आप ऐसा एरो शो कर देंगे। ओके दिस इज द जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, जीरो। ओके सो ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज जीरो। क्लियर। अब यहाँ से ना कुछ थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे आपके। ओके गुड।
नेक्स्ट यूनिट वेक्टर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दुनिया का सबसे जाना माना वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर मॉड ऑफ ए से डिनोट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 रहा होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कुछ गिवन होगी, तो इस वेक्टर को जनरली हम डिनोट करते हैं ए कैप से। और ए कैप की अगर फॉर्मूला की बात करें तो होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस। फॉर एग्जांपल कोई देखें, अगर कोई वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसके मैग्नीट्यूड की बात की हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड में क्या करें, रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, बाई कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग और जेड कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग। अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड उसका, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई इट्स मॉडुलस, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं ऐसा मानता हूँ आई जे के यहाँ पर आपको पता है क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्लियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम यहाँ पर समझते हैं और डिटेल में जाने के लिए, जैसे कोई अगर ये कोई 3D आपको प्लेन गिवन है एक्स बाई एन जेड, एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर को आई कैप से, ये जे कैप से और ये के कैप से, राइट। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर अलोंग विद एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो इनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहा होता है 1। क्लियर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और चाहिए ये बात पता भी चल गई सिमिलर से ना, कोई भी अगर वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर की बात करूं तो अगर ए कैप है तो ए कैप का मतलब क्या है, ये सर आई कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1, तो 1 मैग्नीट्यूड है तो क्या रहेगा सेम। तो अगर हमें बताना है कभी भी ना कि यूनिट वेक्टर अलोंग विद द एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो हमें आसानी से पता होता है और हम इन्हीं का यूज करेंगे। ओके। तो क्लियर, यूनिट वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हम डिटेल स्टडी भी करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन से बनेंगे, लेकिन ये हमें याद रखना होगा। ओके। नेक्स्ट, अच्छा फ्री वेक्टर, वैसे नाम से डिफाइन है ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तभी तो वेक्टर होगा। लेकिन डायरेक्शन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन कुछ भी कर दें, जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। या जैसे बात करें वेलोसिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने वेलोसिटी लिया, इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, ये दे रखी है आपको ना कि 2i कैप है ना, ये वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन गिवन है यहाँ से ना। तो अगर इसकी डायरेक्शन में कोई अनदर वेक्टर है ना, ये भी ले लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वेलोसिटी क्या है सेम है, डायरेक्शन भी क्या रही सेम रही, कोई वेलोसिटी अगर किसी तरह से आप डिनोट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर हैं जिसमें आपको डायरेक्शन फिक्स करनी होती है, इट मीन्स डायरेक्शन मैटर करती है, तो वहाँ पर वो फ्री वेक्टर ना होकर लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, जो उसका नेक्स्ट टाइप है। तो उसकी डेफिनेशन में नोट कर लें, अ वेक्टर whose point of application not fixed, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आप कर सकते हैं, उसकी कोई नेसेसिटी नहीं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ओके, आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। समझ गए एग्जांपल। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट है ना, लोकलाइज्ड वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसमें आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर ब्लॉक रखा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे ना आपको ये फोर्स अप्लाई करना है। ओके, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन रखनी पड़ेगी आपको, जैसे अगर टॉर्क जनरेट करने के लिए तो हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ।
तो इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। इट मीन्स इसका पॉइंट ऑफ जो डायरेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो मैटर करेगा। तो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। देखो कोई भी अगर वेक्टर गिवन है और इक्वल वेक्टर का आस्क करे कि दिस इज द इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, एक तो उसकी डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सपोज ए, लेट्स सपोज दिस इज द बी, और इक्वल वेक्टर के बारे में बात करा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्शन शुड बी इक्वल। सेकंड मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल। इट मीन्स मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है। तो डायरेक्शन भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर इन द स्पेस परपेंडिकुलर द गिवन प्लेन इक्वल टू। देखो कोई भी अगर एक प्लेन की बात करें, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। तो कोई भी अगर प्लेन, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, राइट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं। तो अगर कोई ये प्लेन गिवन है तो या तो इसके पर्टिकुलर है ना, और उसमें भी एक कंडीशन दे रही है यूनिट वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर इट मीन्स अगर ये बोलूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये अगर वाई है, इसके परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपका या तो इस दर हो सकता है इस डायरेक्शन में, या इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, वो हो सकता है। जैसे बात करें या तो ये वाला प्लेन मिल सकता है आपको, ये वाला वेक्टर मिल सकता है, दैट इज द के कैप। अगर बाइंड करें, ये अगर आई कैप है, ये जे कैप है, तो या तो के कैप मिल सकता है आपको ये बाहर की डायरेक्शन में, या के कैप इनसाइड की डायरेक्शन में मिल सकता है। तो ऐसा बोलने को अगर ये हो जाए कि ये अगर एक्स वाई प्लेन है, ये अगर एक्स वाई प्लेन है, तो एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे हो सकता है। आई अगेन रिपीट दैट, एक तो परपेंडिकुलर ये वेक्टर ऐसे हो सकता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे हो सकता है। क्लियर? तो दो वेक्टर मिल सकते हैं इसके लिए, प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर मिल सकते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन, फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक तो के वेक्टर होगा और एक माइनस के वेक्टर हो जाएगा। तो योर आंसर शुड बी टू वेक्टर। कितने हो जाएंगे? टू वेक्टर। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट बात करता हूं, हाउ मेनी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन। एक लाइन गिवन है और लाइन के परपेंडिकुलर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। तो लाइन के परपेंडिकुलर बात करें, अगर एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स हो जाए। तो ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। व्हाट द बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो अगर ये लाइन गिवन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर हो गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। इस लाइन के अराउंड अगर इस वेक्टर को रोटेट करूं तो जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आएंगे वो सब इसके परपेंडिकुलर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे अगर कोई एक लाइन गिवन आपको ना, ये एक लाइन बना दी मैंने, तो इस 2D में तो आपको देखने पे ऐसा दिखेगा कि सर ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये भी एक परपेंडिकुलर, ये भी एक परपेंडिकुलर। अगर आपको पता हो तो एक लाइन अगर ये है, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक लाइन के अलोंग अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात की जाए तो उसके अराउंड कितनी भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर प्लेन की बात करें तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, और एक लाइन के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर आएंगे। और कैसे ही हम देख चुके हैं, कोई भी एक लाइन लें, उस पर ड्रॉ करें, हर एक अगर वेक्टर को रोटेट आप कर पाए तो रोटेट वाला वेक्टर ये ऑलवेज उस लाइन के परपेंडिकुलर रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? अगर हो गई तो यहां पर आ जाए वापस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। करेक्ट?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कोलिनियर वेक्टर है ना बच्चों। कोलिनियर वेक्टर की अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। डेफिनेशन भी बता दूं, डेफिनेशन बहुत ही आसान है। कोलिनियर, कोलिनियर है ना। तो कोलिनियर से बात समझ आ रही, एक ही लाइन में। पहले तो एक ही लाइन है, जरूरी नहीं है। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन समझना, वेक्टर टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर देयर आर डायरेक्टेड द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू डिसरिगार्ड देयर डायरेक्शन है। मतलब पैरेलल रहे हो, और पैरेलल मींस ये मैटर नहीं करता कि सेम डायरेक्शन ही रही हो उनकी। लेट्स सपोज ये वेक्टर गिवन है आपका ए वेक्टर, और एक अनदर वेक्टर ये है 2 टाइम्स ओवर ए वेक्टर, तो बोथ आर द कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर है। अब इसमें अगर हो सकता है ये दे सकता, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये सर -2 टाइम्स ओवर ए हो गया। तो कोई अगर एक ऐसा वेक्टर कि एक ऐसा वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओवर अगर ए वेक्टर गिवन हो, या ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओवर अगर बी वेक्टर गिवन करना, तो यहाँ पर ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स रहे होंगे। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, अब डिपेंड करता है लैम्डा पे। लैम्डा की बात करें, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन मिलेगी। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। और इनका भी एक स्पेशल नाम होता है, जब अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दैट विल बी कॉल्ड लाइक वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर। और ये हो जाएंगे अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक पैरेलल वेक्टर और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर हो गया सबको? अब इस पर क्वेश्चन पूछेंगे हम, है ना, कि कोलिनियर वेक्टर होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्या कंडीशन होगी। अगर कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर दे रखा है और ये एक दो वेक्टर है ना, ये वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर है ना, ये पैरेलल वेक्टर भी क्या कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तो भी क्या ये वेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आपको गिवन है ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर सच दैट, अच्छा देन कंडीशन दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन कर दिया, इसने बोला नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ओवर बी। और अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब तो क्या है कि सर ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर को राइट कर दो म्यू लैम्डा टाइम्स ओवर सी है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ बोल देता हूँ कि लेट सपोज ये कोई के कांस्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू के, ऐसा दे दिया ना ये। तो डेफिनेटली अगर ये बोला है कि ये वैल्यू ना, ये वैल्यू कुछ अनडिफाइंड सी वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो इक्वल आ पाएंगे, क्योंकि ये तो जीरो नहीं दे रखे, इसके को मत लिखो ना, तो और भी कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे बोला ये है ना, ये वैल्यू डिफाइन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई स्केलर नंबर बन गया, अगर ये पॉजिटिव बन गया तब भी क्या रहेगा? कोलिनियर हो जाएगा। नेगेटिव बन जाएगा तब भी क्या? कोलिनियर हो जाएगा। तो ये एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि आपकी डिफाइन नहीं हो। और डिफाइन नहीं होने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि या तो सर ये लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू क्या कर दो? जीरो कर दो। दोनों की वैल्यू क्या कर दो? जीरो कर दो। तो ये वाला जो नंबर आएगा 0.0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट केस होता है। तो उस केस में ये कोलिनियर नहीं रहे होंगे। आपके माइंड में चल रहा है सर क्यों ना हम लैम्डा को जीरो कर लो तो भी अनडिफाइन हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सी इज इक्वल टू अगर फाइंड करें तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड बाई म्यू इनटू है, तो इधर से कोलिनियर बन जाएगा। ओके तो इस वजह से दोनों का जीरो होना कंपलसरी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या रही होगी? यहाँ पर जीरो रही होगी। दैट्स वाई दीज वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि अगर ए और बी जीरो, ए और सी जीरो हो गए तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लैम्डा और म्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हियर इज गिवन लैम्डा ए एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन को। ओके क्लियर है सबको? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A and C are non-zero non-collinear, सेम कंडीशन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले क्या करें, आप सेम कोएफिशिएंट को साथ में ले आए, x a वेक्टर प्लस y c वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओवर a वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ओवर c वेक्टर। तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू a वेक्टर प्लस y माइनस 3 इंटू c वेक्टर।
अच्छा इजिकल टू 0 कर दो, कुछ ऐसा गिवन हो गया सर, ये तो ए वेक्टर इजिकल टू सेम केस हो गया y-3/x-2, नेगेटिव भी करते हैं कोई बात नहीं। इसने बोला नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, तो डेफिनेटली सर है ना ये भी जीरो होना चाहिए और इसको भी जीरो होना पड़ेगा ना, लेमडा को भी जीरो होना पड़ेगा और म्यू को भी जीरो होना पड़ेगा, और इसमें जीरो हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू तो मिल जाएगी 2 एंड बाई की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू 3। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि नॉन अगर कोलिनियर वेक्टर दे रखा तो कोलिनिटी की कंडीशन क्या रही होगी वेक्टर में। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे चल के बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, तो हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बताऊंगा मैं आपको कि कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर ना, वैसे तो कोप्लेनर वेक्टर नेम से डिफाइन है, कोई ऐसे वेक्टर जो किसी एक सिमिलर प्लेन में दे रखे हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस दैट टाइप ऑफ वेक्टर, किसी एक सेम प्लेन में दे रखे वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन को और डिटेल से देखें ना तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, अगर ये इसको एक्स बाई प्लेन मान तो ये एक्स एक्सिस है और ये अगर बाई एक्सिस है तो दिस इज द कॉल्ड एक्स बाई प्लेन है। एक्स बाई प्लेन की बात करें तो अगर ये हो रहा है, देखो ये है, अगर आई बात करूं कि ये आई वेक्टर है, ये 2 टाइम्स ओवर आई की बात करें, ये अगर जे वेक्टर है, ये आई प्लस जे वेक्टर है, ये आई प्लस 2 जे वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर क्या एक सेम प्लेन में आपको लाइज कर रहे हैं, और कौन सा प्लेन है, एक्स बाई प्लेन। तो इसके प्लेन के है ना परपेंडिकुलर वेक्टर ना वो क्या रहा होगा, जेड एक्सिस रहा होगा, इट मीन्स इट्स डायरेक्शन अलोंग विद के कैप है ना, के कैप के अलोंग डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है एक और डेफिनेशन में समझाता हूँ, उस डेफिनेशन को रीड करना, देखो अ गिवन वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर, देयर द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ऑल द पैरेलल टू द सेम प्लेन है, इस प्लेन की क्या रहेंगे पैरेलल में ना। देखो जो प्लेन की जो डायरेक्शन होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है, उसकी प्लेन की परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर मैंने आगे लिखी है ये बात कि 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, जब 2 वेक्टर कभी भी गिवन होंगे तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। कैसे, देखो ये और ये 2 वेक्टर हैं और ये क्या कोप्लेनर कैसे हैं, ये प्लेन की मैं बात करूँ, अभी जिस प्लेन में ये आपको 3D में ना देख कर ऐसे दिख रहा है आपको ना, ये यहाँ रखे हुए हैं, इनको जैसे ही आप किसी में रोटेट करो तो ऑलवेज इनका क्या रहेगा, प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। या कि लेट सपोज दिस इज द प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे 2 वेक्टर रखे, किसी भी तरह से अगर इस प्लेन को ऐसे में रोटेट कर दो तो भी एक सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर, कभी भी 2 वेक्टर को लेंगे तो ऑलवेज उनका प्लेन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, राइट। और उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को डिटेल में देखने के लिए आगे चलकर हम प्लेन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर इनका काफी यूज होगा कि लेट सपोज कोई अगर प्लेन गिवन है, ये कोई प्लेन गिवन है और इस प्लेन के ना ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, ये परपेंडिकुलर एन वेक्टर है ना, और एन वेक्टर ना प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इसमें कुछ वेक्टर है, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये ऑलवेज है ना इसके परपेंडिकुलर रहा होता है। लेट सपोज इसको ऐसे देखें आप, है ना, ये प्लेन है, इस प्लेन में जितने सारे वेक्टर पड़े हुए हैं ये इस प्लेन के ऑलवेज, नॉर्मल के ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ कि लेट सपोज प्लेन में मैं वेक्टर मानता हूँ कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये एक सेम प्लेन में को प्लेनर वेक्टर है, और अगर प्लेन का नॉर्मल अगर गिवन है आपको एन वेक्टर, प्लेन का अगर नॉर्मल गिवन है आपको एन वेक्टर, तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0। ये बात समझ आई कि नहीं, कभी भी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अभी मैं सिर्फ इतना फिजिक्स के पेपर बताऊंगा आपको, कभी भी अगर 2 वेक्टर का दे रखे नॉन जीरो वेक्टर है तो इट मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर नॉन जीरो वेक्टर है और ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। तो यहां से बात समझ आएंगे, ए डॉट एन, बी डॉट एन, सी डॉट एन, डी डॉट एन इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है कि बहुत सारा आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर रहे होंगे। तो क्लियर है, कोप्लेनर वाला कंडीशन क्लियर होगी यहां से कि वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, कोलिनियर वाली कंडीशन क्लियर होगी। ओके, अब इससे आगे हम देखेंगे इसमें एडिशन, हाँ एडिशन के बाद में इसमें देखेंगे इनके पोजीशन ऑफ वेक्टर, और आगे इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम इन सब का डिस्कशन 1 बाय 1 करते रहेंगे। ओके, सो आई होप कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर की, वेक्टर में क्या क्या गिवन होगा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेक्टर के, क्या डेफिनेशन होगी और किस तरह से हमें आगे इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके आए, जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए इनको आप देख कर आए और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ में शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आप डेफिनेशन रिवाइज करके आए। ओके, बाय बाय।